Dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the new topic of the plant kingdom, मतलब gymnosperm. In the previous video, we discuss about the algae, bryophyte and pteridophyte. इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जैसा हम लोग प्रीवियस वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। किसी भी प्लांट किंगडम को पढ़ने से पहले या किसी प्लांट डिवीजन को पढ़ने से पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, उसके मॉर्फोलॉजी को पढ़ा जाता है कि उसका मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों पड़ा एंड उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते हैं। तो बात करते हैं पहले जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों पड़ा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों पड़ा? क्योंकि जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स होता है सीड। इसमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है नेक्ड होता है। कैसा होता है? नेक्ड होता है। ठीक है, क्यों नेक्ड होता है? क्योंकि इसके अंदर फ्लावर नहीं बनते और फ्लावर जब नहीं बनेंगे तो फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, और जब फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, इनसाइड द ओवरी क्या होता है? ओव्यूल होता है। अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, गैमीट का फ्यूजन होता है। तो इसमें ओव्यूल तो होंगे बट नॉट अ ओवरी। ओवरी क्या होगी? नहीं होगी, अब्सेंट होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो इसको जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नो मीन्स क्या होता है? नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स होता है सीड। अब बात करते हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, मतलब ये फ्लावर, मतलब ये जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? कोन का। ठीक है, मेल कोन का एंड फीमेल कोन का। ठीक है, इसमें कोन का फॉर्मेशन होगा और कोन के अंदर क्या होंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड फीमेल कोन के अंदर क्या बनेंगे? मेगा स्पोर बनेंगे। ठीक है, मेल कोन के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर एंड फीमेल कोन के अंदर बनेंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर यानी ओब्यूल। ठीक है, मेगास्पोर यानी ओब्यूल्स। ठीक है, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, मतलब इसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, जितने भी हम फ्लावर देखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं। देन उसके बाद मेल पार्ट बात करें, कार्पल होता है। कार्पल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। कार्पल या पिस्टिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कार्पल या पिस्टिल, क्या बोलेंगे? पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। कौन? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, और फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है? तो फ्लावर का ओवरी पार्ट, जो ओवरी होती है ना, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाए? ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड इनसाइड द ओवरी जो ओव्यूल होता है कन्वर्ट इनटू द सीड। जो ओव्यूल होते हैं किस में बदल जाते हैं? सीड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या नहीं बनता है? फ्लावर नहीं बनते हैं। क्या बस बनता है? इस कोन होता है। कोन के अंदर मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट होती है एंड और गेम्टोफाइट स्टेज होती है। गेम्टोफाइट लेस डोमिनेंट होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट एंड लेस डोमिनेंट कौन सी स्टेज होती है? गेम्टोफाइट। ठीक, और किस बेस पे हम लोग करें कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड गेम्टोफाइट इज लेस डोमिनेंट? तो किस बेस पे करते हैं? क्योंकि स्पोरोफाइट जो होती है, स्पोरोफाइट में डिप्लॉयड स्टेज, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? डिप्लॉयड नंबर में। तो इसमें क्या होता है? इसकी जो लाइफ साइकिल होती है लॉन्ग होती है। किसकी? स्पोरोफाइट की, कंपेयर टू गेमेटोफाइट। एंड नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू किसके? गेमेटोफाइट स्टेज के। कोई भी हम जिम्नोस्पर्म का प्लांट देख रहे हैं या एंजियोस्पर्म का प्लांट देख रहे हैं, टेरिडोफाइट का प्लांट देख रहे हैं, सारे किस स्टेज को हम लोग देख रहे हैं? स्पोरोफाइट स्टेज को। और गैमेटोफाइट स्टेज कब आएगी? जब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर आएंगे, कोन आएंगे, तब उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज। ठीक है, वो भी गैमेटोफाइट स्टेज का जब फर्टिलाइजेशन होगा, सेल का डिवीजन होगा तब। कोन तो डिप्लॉयड स्टेज है। कोन क्या है? डिप्लॉयड स्टेज है। कोन के अंदर जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा वो बस गेमेटोफाइट स्टेज है। ठीक है, तो इस जिम्नोस्पर्म प्लांट हैव नेक्ड सीड विच मीन्स दैट देयर सीड आर नॉट कवर्ड विद इन अ फ्रूट। मतलब इसमें सीड का फॉर्मेशन तो होगा बट क्या होंगे? सीड नेक्ड होंगे और किसी फल के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरी खुद ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं है, बस ओव्यूल ऐसे ही पड़ा है बाहर इनसाइड द कोन। ठीक है,
द स्टेम माइट बी ब्रांचेड और अनब्रांचेड। जो स्टेम इसकी होती है किसकी, साइकस और पाइनस की, ब्रांचेड भी हो सकती है और अनब्रांचेड। ठीक है, ब्रांचेज की मैं बात करूँ, ब्रांचेड किस में होती है, तो पाइनस के केस में कैसी होती है, ब्रांचेड होती है, एंड साइकस के केस में कैसी होती है, अनब्रांचेड होती है। हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों का बिटवीन साइकस एंड पाइनस। Gymnosperm have a heterosporous spore. These produce different type of spore and microspore and megaspore. मतलब हेट्रोस्पोर क्या है, टेडोफाइटा के केस में एंड एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, टेडोफाइटा के केस में क्या था, होमोस्पोरस भी था, हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में क्या था, इक्वल टाइप ऑफ स्पोर बन रहे थे। सारे टेडोफाइट में होमोस्पोरस लाइफ साइकिल पाई जाती है, ज़्यादातर होमोस्पोरस ही पाए जाते हैं। दो ही प्लांट थे जो हम लोग पढ़ रहे थे, इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला, जिसमें हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल पाई जा रही थी, हेट्रोस्पोर बन रहे थे। इसमें सारे प्लांट कैसे होंगे, हेट्रोस्पोरस होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कहाँ बनेगा, क्या बनाएगा, मेल गैमिट, एंड मेगास्पोर क्या बनाएगी, फीमेल गैमिट। और मेगास्पोर का फॉर्मेशन किस पे होगा, मेगा स्पोरोफिल लीफ पे होगा, एंड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरोफिल लीफ पे होगा। ठीक, अब बात करें, दे हैव अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यू। टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के मेन प्लांट कैसे हैं, जिसमें मस्कुलर बंडल पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बाकी एल्गी ब्रायोफाइट में मस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, मतलब सेम ट्री पाइनस और डिफरेंट ट्री साइकस। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है कि सेम ट्री पे ही बने या अलग अलग ट्री पे बने। तो पाइनस के केस में क्या होता है, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन एक ही ट्री पे, मतलब मेल कोन एंड फीमेल कोन किस पे बनते हैं, एक ही पेड़ पे बनते हैं। किस पेड़ में, पाइनस के केस में। पाइनस में आपको याद रखना है कैसा प्लांट है, मोनोसियस, मतलब कैसा प्लांट है, मोनोसियस, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन बनेंगे ना, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री, मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री। ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोसियस। किसी किसी में क्या होता है, बहुत मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट ट्री, मतलब अलग अलग ट्री पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। किसके केस में, साइकस के केस में क्या होता है, एक प्लांट पे मेल कोन है तो एक प्लांट पे क्या होगा, फीमेल कोन होगा, ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोन का फॉर्मेशन, किसी कोन पे दोनों कोन है मेल फीमेल, या किसी प्लांट पे एक पेड़ पे, वन ट्री पे मेल कोन है तो वन ट्री पे फीमेल कोन है, तो उसको बोलेंगे डायोसियस प्लांट। ठीक है, और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर बोर्न इनसाइड द कोन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कोन के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर नहीं बनते। वही बात रिपीट हो रही, दे हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जैसे हम लोग शुरू से लेकर लास्ट में पढ़ते आ रहे हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एल्गी, जितने भी एल्गी ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में सारे डिवीज़न में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, द प्लांट हैव अ 2 डिफरेंट लाइफ स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती है। कौन सी, गेमिटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। तो किसी किसी प्लांट के केस में क्या होता है, मेन प्लांट स्पोरोफाइट हो सकती है, किसी किसी केस में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट हो सकती है। मैं शुरू में बताई थी कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट क्या है, डोमिनेंट स्टेज है एल्गी ब्रायोफाइट केस में, एंड स्पोरोफाइट क्या है, लेस डोमिनेंट है। ठीक है, वहीं टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के मेन केस में मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। लेस डोमिनेंट कौन सी है, गेमिटोफाइट। ठीक, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज पाई जाती है। कौन कौन सी स्टेज, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट स्टेज क्या बनाती है, स्पोर का फॉर्मेशन करती है, एंड गेमिटोफाइट स्टेज क्या बनाती है, गैमिट का फॉर्मेशन करती है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।